हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई रैंकर्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भियसी लखनऊ बोले मृदु बाणी, अहो मुनीसु महाभट माणी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूकी पहारो। इहाँ कुम्हड़ बत्तियाँ कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कहूँ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ क्षमहु, महामुनि धीर। सुनी सरेश भृगु बंसमणि, बोले गिरा गंभीर। इसका अर्थ है, परशुराम जी की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम पूर्वक स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं, जैसे मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हों। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपके इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वालों में से नहीं हूँ। लक्ष्मण कहते हैं, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे में तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझकर अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया, और आपको ऋषि भृगु का पुत्र एवं कांधे में जनेऊ को देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। और वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। और आप तो ब्राह्मण हैं, और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही किसी वज्र की भांति कठोर हैं, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या ज़रूरत। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपया इसे क्षमा कर दें। अगला पद्यांश है, भानुभंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कवलु होइह छन माही, कहो पुकारी खौरी मोही नाही। तुम्हा हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। लखन कहेऊ मुनु सुजूसु तुम्हारा, तुम ही अछत का बरने पारा। अपने मुँह तुम्हा आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु, जनी रिस रोकी दुसहु दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर शोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही कही न, जाना वही आपू। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कतही प्रताप। विश्वामित्र जी की बात सुनकर परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उदंड है, जिसके कारणवश यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर मुझे तो दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे समझाओ। शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं करते, अर्थात स्वयं के मुख में स्वयं की प्रशंसा नहीं करते। और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर वो कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध कर अपनी वीरता का परिचय देते हैं। अगला पद्यांश है, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनी देई दोसु मोही लोगू, कटुबादी बालकु भद जोगू। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब यही मरहार भा साचा। कौशिक कहा छमिया अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक
सील तुम्हारे। नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतेउ श्रम थोरे। गादी सुनु कहा हृदय हसी मुनिहि हरिय सूझ। अयमय खाड़ न उमय अजहू न बूझ अबूझ। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हैं। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में धरकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष ना दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपने मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि परशुराम जी, आप तो साधु हैं और साधु कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें क्षमा कर देते हैं, और इसीलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर एवं निर्दयी हूँ और मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में कुल्हाड़ा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। अगर यह जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए, नहीं तो अभी तक मैं अपने कठोर कुल्हाड़ी से बिना किसी परिश्रम के इसे काटकर इसका वध कर देता और अपने गुरु दक्षिणा के ऋण को चुका देता। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हरा देंगे सोच रहे हैं। परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना खांड नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बना तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शूरवीर और पराक्रमी हैं। अगला पद्यांश है, कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पीत ही उरिन भय नीके, गुर रीनू रहा सोचु बड़ जी के। सोजनु हम रेही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाहा। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कुबहू सुबट रण घाड़े, द्विज देवता गरही न बाड़े। अनुचित कही सबू लोगु पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु नवारे। लखन उतर आहुति सरसी, भृगु बर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। इसका अर्थ है, लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है और आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह ऋण मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, और इसी कारणवश आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। और यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं कि अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का ब्याज बहुत चढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मेरे देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा और इसीलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। और यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपने आप के इशारों से उन्हें चुप होने का इशारा करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहे गए प्रत्येक वचन उस आहुति के समान थे जो अग्नि को बढ़ाने में सहायक होते हैं
और परशुराम जी को इस अग्नि में जलता देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी अग्नि को शांत किया। डू वॉच द नेक्स्ट वीडियोज़ फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।